मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में विभागीय मंत्री के साथ विभागीय तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वित्त वाणिज्य के साथ साथ जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस समीक्षा बैठक में गहनता से तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके साथ अगर हम जल संसाधन विभाग की बात करें तो जल संसाधन विभाग के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की स्थिति क्या है, पूर्व से चल रही योजनाओं के हाल क्या है और नए प्रोजेक्ट कितना कामयाब हुआ, कितना काम अब तक पूरे इलाके में पहुंच सका है, इस पर एक एक बिंदु पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने बताया, जिसके बाद कई बिंदु पर सीएम हेमंत सोरेन ने कई दिशा निर्देश दिया है। सबसे पहले अगर देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ साथ संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खासकर राजस्व संग्रह और वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई। इसके साथ वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आकलन, बजट प्राकलन, राजस्व लक्ष्य, स्थापना व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और भारत सरकार से कितना सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय विषयों पर वो चर्चा की गई। बैठक में राज्य के आय और व्यय की समग्र स्थिति पर एक एक कर गहनता से चर्चा की गई है। साथ ही वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंध और उनके समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। इसके साथ खनन राजस्व के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति क्या है, इस पर जोर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया और तमाम जो अधिकारी थे, तमाम विभागीय मंत्री थे, उनसे एक एक कर कई सवाल जवाब किया है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व वृद्धि पर फोकस किया गया कि कैसे जीएसटी, वैट और तमाम प्रोफेशनल टैक्स के साथ साथ राज्य स्तरीय करों में निर्धारित वसूली निगरानी वो की जाए, जिससे राज्य की आय बढ़ सके। इसके अलावा अगर हम अब बात करें जल संसाधन विभाग की, तो जल संसाधन विभाग की बैठक में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहे, साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी रहे और राज्य में चल रही तमाम सिंचाई योजना, पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की योजना पर कितना काम हुआ, कैसे पूरे में अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा है, किन इलाकों में अब तक काम अधूरा रह गया और जो पूर्व से योजना चल रही थी उसकी स्थिति क्या है, इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक एक कर बात की है। सबसे ज़्यादा जरूरी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से था कि पेयजल विभाग में अगर हम देखें तो खासकर मौसम गर्मी का है और देखा जा रहा है कि पानी की किल्लत अधिकतर इलाकों में सामने आती है। रांची हो या ग्रामीण इलाके, कई तस्वीर आती है। तो ऐसे में सीएम ने सख्त आदेश दिया है कि किसी इलाके में पेयजल की दिक्कत ना हो। जिस जगह पर चापा नल की ज़रूरत हो वहाँ चापाकल लगाने का काम विभाग करे और जहाँ पर नल जल योजना का काम अधूरा है उसे ससमय पूरा करें, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचा जा सके और इसमें कोई कठिनाई ना हो। अब पूरे मामले को लेकर आगे फिर सीएम हेमंत सोरेन अन्य विभागों की बैठक करने वाले हैं, यानी पूरी तरह से अपने तमाम विभागों की गहनता से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और ख़ुद इन्हें जो लगातार जानकारी मिल रही है, जो सोशल मीडिया से शिकायत मिल रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे राज्य में उस विभाग को बेहतर किया जा सके और जनता से किया वादा कैसे पूरा करे, कैसे शुद्ध पेयजल तमाम लोगों तक पहुंचाए। और सख्त आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कि अगर कार्य में कोई लापरवाही बरतता है, कोताही बरतता है, कोई अधिकारी काम में देरी लगाता है या अगर ठेकेदार हैं, संवेदक हैं, वो काम समय पर पूरा नहीं करते तो वैसे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पेयजल सबसे ज़रूरी है और आखिरी पंक्ति तक यानी आखिरी गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वादा सरकार का है। तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि कैसे सीएम की इस बैठक के बाद कार्य में तेज़ी आएगी और तमाम जगहों पर नल जल योजना के ज़रिए पानी पहुंचा हुआ दिखेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।